ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि मैं बहुत क्रिटिकली सोचता हूँ, ठीक है, लॉजिकली सोचता हूँ, तो मेरे को लगता है कि थेरेपी मेरे पे वर्क नहीं करेगी, चाहे मैं किसी से भी करा लूँ। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? तो तुम्हें थेरेपी करानी ही क्यों है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि थेरेपी वर्क नहीं करेगी तो क्यों करानी है? हर इंसान को थेरेपी की जरूरत होती ही नहीं। हाँ बट ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि थेरेपी चाहिए या तुम्हें करानी ही है? किसी ने कुछ कहा इस बारे में? थेरेपी मेरे को लगता है कि ज़रूरत नहीं होती लोगों को इन जनरली, काफ़ी मतलब लाइक अपने आप भी लोग आइडिया लगा ही सकते हैं, तो उनको थेरेपी की क्यों ही ज़रूरत होती है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने काफी लोगों से ये सुना है कि थेरेपी ले लो अगर लाइक मेरे परेशान हो तो। सराउंडिंग्स में कि हाँ। लोग कहते हैं कि थेरेपी क्या ही करनी है लेके, तो फिर मेरा भी यही ओपिनियन है कि क्या करेंगे थेरेपी लेके। लोग अपने आप लाइक दोस्तों से बात करके या अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो, थेरेपी के बारे में ना काफी मिसकंसेप्शन है। थेरेपी को लोगों ने कुछ अलग नजरिए से देखा है। थेरेपी जो है वो हमारे सोचने के तरीके को मॉडिफाई करती है। जैसे अभी इसी क्वेश्चन पे ले लो कि मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लॉजिकली सोचता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप थेरेपी लेंगे तो आपके लॉजिक्स आपके नहीं रहेंगे, आप लॉजिक्स में और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। आप एक अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जब दूसरे लॉजिक लगाएंगे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिकली प्रूवन होंगे, तो आप और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बट मैम, जो एक बंदे हाँ। के लिए प्रूवन होंगे वो डिपेंड करता है ना कि अब उस सब पे थोड़ा काम करेंगे, तो चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे हम थेरेपी में। थेरेपी तो बेसिकली है गाइडेंस और एक इंसाइट क्रिएट करना अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके। हम उस पर काम करते हैं जैसे हमारे सिनेरियो में वो स्ट्रेटेजी फिट होती है। अगर वो नहीं फिट हो पा रही तो हम दूसरी लगाते हैं। बट अगेन, दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं। एक, साइकोलॉजिकल माइंड सेट को इम्प्रूव करके स्ट्रेटेजी लगाई जाए। हम सोचते थे कि नहीं, हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि मैंने आज तक ऐसे ही किया है। अब एक समय आता है जब हम अपने उसी तरीके से उस काम को नहीं कर पा रहे, पर हम फिक्स हैं कि नहीं, मैंने तो आज तक ऐसे ही किया और मैं इसे ऐसे ही करूंगा। तो हम स्टक हो गए और यहाँ पे फंक्शनल लाइफ रुकी। तो अब हमें वो तरीका भी चेंज करना होगा। तो थेरेपी आपको ये बताएगी कि अब एक रेजिस्टेंस आ गया है आपके मैक्सिमम पोटेंशियल में और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। तो आपको तरीका बदलना होगा। तो आप वो सही कह रहे हैं कि आप दोस्तों से डिस्कस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में ना ऐसे ही होता था कि हमने अपने दोस्तों से डिस्कस कर लिया, हमने अपने घर के बड़ों से कर लिया, आसपास के लोगों से कर लिया। और क्योंकि हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं रहते थे, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं था, तो हमारे पास लोग अवेलेबल भी रहते थे। तो वो अवेलेबिलिटी थी जहाँ पे दो प्रोसेस होती थी। एक तो कैथारसिस मतलब शेयरिंग, और दूसरा उन्हीं से हमें गाइडेंस मिल जाता था, तो हमारी हेल्प हो जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि सेम चीज को हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि ये सब अनअवेलेबल है, पार्शियली और फुली। जॉइंट फैमिलीज अब इतनी रही नहीं, और जितने लोग घर में हैं सबको काम करना पड़ता है आजकल, महंगाई बहुत ज्यादा है ना, तो लोगों को सबको कमाना पड़ता है। और जब सब लोग अपने वर्क प्लेस पे ज्यादा समय बिताएंगे, घर पे थक के आएंगे, तो एक दूसरे के लिए समय नहीं होगा सुनने के लिए। तो मैम, किसी को कैसे पता लगेगा कि इसको थेरेपी की जरूरत है? जब उसे लगे कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पा रहा और डिसीजन मेकिंग पुअर हो गई है और अपने ही बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नहीं चल पा रहा, तो उसे अपने आप में एक हेल्पलेसनेस लगेगी। धीरे धीरे वो होपलेसनेस लगेगी कि नहीं, मैं सोच तो रहा था कि मैं खुद इस स्थिति को कंट्रोल कर लूंगा, पर अब लगता है कि किसी का गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो वहां पर अगर हम इस थॉट को मॉडिफाई करें कि क्या हो गया, मतलब जीवन की लड़ाई अकेले ही क्यों लड़ूं, जब मेरे पास और लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं, और वो भी वो लोग जो मेरे अपने नहीं हैं। क्योंकि आजकल एक और समस्या हो गई है न्यूक्लियर फैमिली में कि अगर कोई सुन भी ले तो वो थोड़ा सा राय बना लेता है कि अच्छा, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट बनते थे, तुम तो बड़े लॉजिकल थे, ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी मैंने सॉल्व की है। तो हम सब ये सुनना नहीं चाहते। अगर तो आपको लगता है कि हाँ, आप इतने कैपेबल हो कि ये कर लोगे, ये सुन लोगे, कि जिससे आपने हेल्प ली इस गाइडेंस में,
तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, बट टाइम टू टाइम आपको यही करना पड़ेगा कि उनसे हेल्प ले ली और एक्सेप्टेंस भी रखा कि हाँ भाई तुमने उस टाइम हेल्प की थी, तुम गलत नहीं कह रहे, करी थी तुमने, ग्रेटिट्यूड भी रखो, तो बिल्कुल थेरेपी की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर ये एक्सेप्टेंस ना आए कि नहीं हेल्प तो मैंने ले ली पर मैं मानूंगा नहीं, नहीं तो सामने वाला ना मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा कि अच्छा तुम्हारा तो ये मैंने किया, तुम्हारा वो मैंने किया, क्योंकि लोग इसी तरह से बातें करेंगे। तो उस केस में फिर जरूरी हो जाता है कि एक थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल हो और जो एक्सपर्ट हो इस एरिया में, उसे हम डिस्कस करें। तो वहां पे थेरेपी वर्ड ना लगा के कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ या मुझे डिस्कशन की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है, ऐसे कर सकते हैं आप। थेरेपी ना सोच के उसको एज ए गाइडेंस लेके जा सकते हैं। हाँ, अब मैं जानना चाहूंगी कि आपकी राय बदली। बिल्कुल। थैंक यू, खाइए अच्छा लगेगा।